इधर मेरे भैया आज इसी समय गुरु शुक्राचार्य की दाहिनी आंख जब फोड़ डाली तो निकल पड़े चिल्लाकर भगवान से बोले, प्रभु तुमने तो हमें एक आंख का कर दिया। भगवान बोले, शुक्राचार्य सुनो, अगर कोई यज्ञ हो रही हो तो जैसे ये यज्ञ हो रही है, यही यज्ञ करवाई थी। जरा ध्यान देना भैया एवं बहनाओं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताया है कि यज्ञ अगर कोई भागवत यज्ञ हो रही हो और जहां तक बढ़ सके तो तनमन से सहयोग करिए उसमें, क्योंकि भगवान का कार्य है, देवी देवताओं का कार्य है। इसमें न कोई राजनीति करे, न कूटनीति करे, न रणनीति करे, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। इसमें बहुत बड़ा पाप पड़ता है और यदि बन सके तो तनमन धन से इसमें सहयोग करे और दूसरे लोगों को और प्रेरित करे कि भैया भगवान का कार्य है, हम आप किसी का ये कार्य नहीं है, ये देवी देवताओं का कार्य है। चलो सब लोग करते हैं मिलजुल कर। और जिसमें शुक्राचार्य वाली चाल अगर चली इस यज्ञ में तो लिखा है हमारे ग्रंथों में, अगर एक यज्ञ का विरोध जिसने किया और करवाया तो जब उसके जीवन के 20 वर्ष बचेंगे तो अंधा हो जाएगा, नाथ संशय, कोई संशय नहीं, नेत्रहीन हो जाएगा। ये कुदरत की मार है। जैसे भैया एक गांव तुम्हारे उन्नाव में है, मैं बताऊंगा नहीं, तो वहां उस गांव में हम कथा बांटने गए। अब देखो प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल। और यहां से करीब गांव पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर, चकलवंशी के आसपास। तो 3-4 साल पहले मैं वहां कथा कहने गया तो एक नेत्रहीन नौजवान जब कथा मंच से उतर करके और रूम के लिए जाते थे तो मार्ग में बैठे मिलते थे। तो एक दिन वो भैया बोले कि जब व्यास जी निकले तो थोड़ा हमारी मुलाकात करवाना। हम निकले तो बिटिया थे, उसने कहा गुरुजी पापा बुला रहे। गए तो उनको दुल्हा दुल्हा लोग कहते थे, पहले दूध ही का कार्य करते थे। खैर उन्होंने आदर से बिठाया, बड़े खुश हुए, सर पे हाथ रखा और कथा से बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा आनंद आया कथा सुनते हैं आपकी। तो हमने कहा, थोड़ी देर बाद बातचीत हुई, नाश्ता चाय आय मंगवाई उन्होंने। फिर हमने कहा दुल्हा भैया आप ये जन्म से ही मतलब आपके नेत्रहीन हो गए हैं कि बीच में? तो वो रो पड़े। जब रोने लगे कहने लगे आपको तो मैं बताऊंगा, ये मेरी करनी का फल है प्रत्यक्ष, जो मैं भरी जवानी में नेत्रहीन हो गया। तो हमने कहा क्या करनी आपकी बिगड़ गई? अरे कहने लगे अभी बिगड़ी। बोले कि जिस समय हम नौजवान थे और दूध ले जाते थे अकरमपुर उन्नाव में, तो वहां पे सारे दूल्हा हमारे सामने फैलते, आधा पानी और आधा दूध, और हमारे ऊपर सब दुकानदार विश्वास करते थे। 1000 रुपए दूध ले गए तो 3000 रुपए लेकर के, अरे बोले रेजगारी जो मिलती थी उससे हम ग्राहकों का हिसाब करते थे। वो जलवा था मेरा। और जब वहां से चलते थे व्यास जी तो इंग्लिश की एक बोतल लेकर के अपने डिब्बों में रख लेते थे। रास्ते में नारिया पर बैठकर डिब्बा का ढक्कन खोल के डाल डाल के बोला अपने पीते थे। जब जब नशे में हो जाते थे शाम तक आते थे घर। तो जहां पर हमें देवी देवताओं का कोई मंदिर जब मिल जाता था तो चटरियां बटरियां मूर्तियां तोड़ फोड़ के और सब बांध छोड़ के काम लगे फिरवा देते थे नदी पोखर। यही करते थे और यही करते करते एक दिन 8 बजे रात में